जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा टॉपिक, जो कि है कि हम पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस नहीं पता कर पाते कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। आज मैं आपके लिए एक एग्ज़ाम से ही क्वेश्चन उठा के लेके आई हूँ। एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, और वो इतना मतलब एक तरह से खुद कोई भी कंफ्यूज हो सकता है उस क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन है आपके सामने, ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है, या फिर आप इसमें क्या लगाओ। मैं आपको दो सेंटेंस बता रही हूँ, ये मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूँगी। तो अगर मैं इसमें लगा दूँ ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे, मैं आपको बाद में बताऊँगी एग्ज़ाम में कौन सा पूछा गया था, ठीक है। अब इन दोनों में से हमें कौन सा ठीक है सेंटेंस, ये पता करने के लिए मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम अपने एग्जांपल पे। ये मैं लास्ट में आपको क्लियर करूँगी कि दोनों में से कौन सा सेंटेंस आएगा। तो होता क्या है, जनरली हम पास्ट की और प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है हम ऐसे करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में होता है कि आ ए ई साउंड आती है लास्ट में, तो हम पहचान चाहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट, जैसे वह गया, वह आया, वह रोया, उसने खाया, उसने पिया, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, बहुत ही मतलब कन्फ्यूज़न भरा टॉपिक है। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट की, तो उसमें क्या हो जाता है, उसने खा लिया है, उसने ये कर लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, इस तरह से सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं, जैसे कि सपोज़ करो, आप बहुत ध्यान से सुनना। जैसे कि सपोज़ करो हम किसी का वेट कर रहे हैं, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं और वो अभी तक नहीं आया है, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जस्ट वो आ जाता है और हम कहते हैं अरे वो आ गया, वो आ गया। तो अब ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे? ही केम या फिर ही हैज़ कम। कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है, कम, केम, कम। तो ही हैज़ कम या ही केम, दोनों में से कौन सा सही है आप, मैं बताती हूँ। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो बात होती है ना, जो भी हम बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं, वो उसका जो असर होता है वो प्रेजेंट में भी रहता है। किस में रहता है? प्रेजेंट। आप पहचान पे मत जाइए, किसकी चुका है, चुके लिए, ये सब भूल जाइए, ठीक है। ये एक तरीका है, ये आप पहचान सकते हो, मैं ये मना नहीं कर रही कि आप पहचान पे बिल्कुल मत जाइए, लेकिन समझिए, पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया, क्योंकि अंग्रेजों के बच्चे कभी भी अगर वो ये देखने लगे ना इसमें ता है, ती है, आ है, ए है, आ रहा है, तो वो इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, वह आया, वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है या प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है? सिंपल, अभी वो आया है और उसका जो असर है वो प्रेजेंट में भी है, वो आया है ना, तो अभी भी है ना, प्रेजेंट में असर है। अगर बात प्रेजेंट में असर रहता है तो आप परफेक्ट में बनाएंगे, लेकिन अगर बात हो रही है कि भाई वो कल आया था, या आया, कल आया या परसों आया, मतलब वो तो आया, वहाँ पे आया, बात हो रही है पास्ट की। जब आप, अब वो सिचुएशन अब नहीं है ना, वो अब आया, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, वो जो टॉपिक है वो मतलब जो बात है वो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है, तब लगाएंगे ही केम। लेकिन वो अभी आया है, ही हैज़ कम, वो आ गया है। बिल्कुल क्लियर? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया टॉपिक। अब आती हूँ मैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने अभी आपसे क्या पूछा था? ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। देखो, यस्टरडे क्या है, कंफ्यूज करने वाली क्या चीज़ आ रही है इसमें? यस्टरडे किसकी होती है? पास्ट का होता है ना, और प्रेजेंट का तो होता ही नहीं है, यस्टरडे पास्ट का होता है। और एक आ रहा है इसमें सिंस का मतलब होता है तब से लेके अब तक। सिंस का मतलब क्या होता है? तब से लेके अब तक। बस आप इस पर फोकस रखिए। सिंस का मतलब होता है तब से लेके अब तक की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, उसने तब से लेके अब तक कुछ नहीं खाया। अब सेंस पे मत जाइए, आप बिल्कुल भी इसमें मत जाइए। खाया, लास्ट में आ साउंड आ रही है तो पास्ट में बनेगा, ये अगर चुका है, चुकी आ गई तो उसमें प्रेजेंट में बनेगा, नहीं। बस आप ये ध्यान रखिए, उसका असर प्रेजेंट में भी है। क्या उसने अब खाना खा लिया? नहीं ना, अभी तक भी उसने खाना नहीं खाया। उसका जो असर है ना, उसने कल से और अब तक खाना नहीं खाया है, अभी भी उसका प्रेजेंट में असर है। तो असर है तो हम किस में बनाएंगे? ये जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? ही हैज़, ही के साथ हम हैज़ ही लगाएंगे, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम हैव लगाते हैं। तो ही हैज़ और हैज़, हैव और हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ही हैज़ ईटन, क्या आएगा?
तो ही हैज़ ईटन नथिंग सिंस यस्टरडे। अब आप ध्यान सोचो ही मत, एग्जामिनर का सबसे मतलब एक तरह से कंफ्यूज करने वाले, क्योंकि बच्चों को वो तो देखते ही यस्टरडे आ रहा है, भाई पास्ट में ही है तो बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है ना। ऐसा ही हुआ है, तभी मैं इस क्वेश्चन को लेके आई हूँ आपके सामने। और आप देखो कितना माइनर सी मिस्टेक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर बात असर उसका जो असर है प्रेजेंट में है तो आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करना है। लेकिन अगर वो बात पूरी तरह से बीत चुकी है, उसका कोई असर, उसने अगर मैं बोलूँ कि उसने कल बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था, मतलब आज उसने खा लिया है, कल उसने खाना नहीं खाया था, तब हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ही एट नथिंग यस्टरडे। उसने कल खाना नहीं खाया, ही एट नथिंग यस्टरडे। समझ आया? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो। आपकी अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।